हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 12 मई। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं और आपको उनमें से कौन सा कथन गलत है ये बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेकेंड, द रेटिंग एजेंसी पॉपुलरली नोन एज इकरा इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। Third, Brickwork Ratings is an Indian credit rating agency। आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, जबकि फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है। सो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एज अ पार्ट ऑफ financial market are regulated by SEBI under Securities and Exchange Board of India Regulations 1999। इकरा की बात करें तो इकरा लिमिटेड was set up in 1991 as a public limited company with its shares listed in the Bombay Stock Exchange and the National Stock Exchange। ब्रिकवर्क की बात करें तो ब्रिकवर्क रेटिंग्स इज अ SEBI registered Indian credit rating agency and it has also been accredited by RBI offers rating services on bank loans, commercial papers, fixed deposits, securitized papers and security receipts। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following is not true about China Pakistan Economic Corridor, जिसको CPEC भी कहते हैं। आपसे पूछा गया है कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, CPEC इज अ पार्ट ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। सेकेंड, इट गोज थ्रू द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वायलेटिंग इंडियन सॉवरेनिटी। थर्ड, इट कनेक्ट्स जिंजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना टू द अरेबियन सी। फोर्थ, this sea-based corridor will open new route for Chinese trade। इसमें आपसे कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये पूछा गया है और आपका इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी तीनों ही स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। CPEC की बात करें तो ये 3000 किलोमीटर चाइनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क प्रोजेक्ट है अंडरटेकन इन पाकिस्तान एंड इज़ अ पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन 2013 एंड इट एम्स टू लिंक साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, द गल्फ रीजन, अफ्रीका एंड यूरोप विद अ नेटवर्क ऑफ लैंड एंड सी रूट्स। This sea and land-based corridor is aimed to secure and reduce the passes for China's energy imports from the Middle Eastern countries and developing a deep water port at Gwadar in Arabian Sea and a well-built road and rail line from this port to Xinjiang province in western China would be a shortcut for boosting the trade between Europe and China। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। आपसे पूछा जा रहा है जलवायु भेद्यता सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट या UNEP, IUCN या फिर काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स जारी किया जाता है काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर संस्थान के द्वारा। सो इन्वायरमेंटल थिंक टैंक काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर कैरीज आउट डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स and it helps map critical vulnerability and plan strategies to enhance resilience and adopt by climate proofing communities, economies and infrastructure। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मित्तीस आर द एथनिक ग्रुप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। आपसे पूछा जा रहा है मित्तीय जिसको मिताई कहते हैं ये निम्नलिखित में से किस राज्य का जातीय समूह है। आपके ऑप्शंस हैं असम, मणिपुर, वेस्ट बंगाल या मध्य प्रदेश।
और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये मणिपुर की एक जातीय समूह है। So Meiteis are the largest ethnic group of Manipur, and the recent clash at various regions in Manipur is attributed to the long-standing tensions between Meitei community and the state's hill tribes. The unrest in Manipur state erupted on Wednesday after a protest march organized by the Kuki tribal group sparked clashes with the Meitei non-tribal group. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In May 2023, which state has become the first state in India to make digital health card for children? आपसे पूछा जा रहा है मई 2023 में कौन सा राज्य भारत में बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। आपके ऑप्शंस हैं वेस्ट बंगाल, बिहार, गुजरात या उत्तर प्रदेश। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसा करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। So the Urban Development Department and Lucknow Smart City launched the School Health Program, making Uttar Pradesh the first Indian state to make digital health card for children. And as a pilot project, the program has been started by Lucknow Smart City in 3 schools in Lucknow: Aminabad Inter College, Kashmiri Mohalla Inter Girls College, and Kashmiri Mohalla Montessori School. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In which state or UT India's first of its kind Indian Air Force Heritage Center is inaugurated? आपसे पूछा जा रहा है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का अपनी तरह का पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं पंजाब, उत्तराखंड, चंडीगढ़ या असम। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये स्थापित किया गया है चंडीगढ़ में। So the Union Minister Rajnath Singh, Ministry of Defence, inaugurated India's first of its kind Indian Air Force Heritage Center in Chandigarh's Sector 18 to highlight the IAF's various aircraft and its contribution in various wars. And the IAF heritage is spread over 17,000 square feet at the Government Press Building in the Chandigarh. आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।